वेलकम टू दिस एक न्यू इकोनॉमिक्स क्लास। मेरा नाम हुआ सरोज झा और पिछले ओवर 25 ईयर्स से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ धनबाद में। और इकोनॉमिक्स के लगभग जितनी विधाएं हैं, पर्टिकुलरली मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स, उसको हमने ज़्यादा देखा है, पढ़ाया है। सभी पेपर हमने लकीली विगत 25 साल में इंडिया के कम से कम 25-30 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं हमारे संपर्क में रहे, तो वो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था कि आई कुड जस्ट कम अक्रॉस विथ ऑल द सिलेबस ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़। वो एक अच्छा अनुभव हुआ हमको। अभी हाल फिलहाल बच्चे लोगों का हुआ प्रयास, हमारे स्टूडेंट्स लोगों का, कि सर हम लोग तो इससे बेनिफिटेड हो रहे हैं और लोग हों या और आप आइए ज़रा सा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत इसके लिए कहा गया हमको, बहुत ही हमको परसुएड किया गया, देन आई एग्रीड। हम बोला चलिए ठीक है बच्चे। तो आज ये इकोनॉमिक्स हमने शुरू की है इसको, और इकोनॉमिक्स में ऑप्टिमाइजेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज इन द एंटायर इकोनॉमिक्स बॉइल्स डाउन टू ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। तो इकोनॉमिक्स में सारी इकोनॉमिक्स जहाँ भी हो ऑप्टिमाइजेशन ही है। तो आज यहीं से शुरू कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन, एंड देन वी शैल सी द वेरियस वेरिएंट्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, टेक्निक, विभिन्न टेक्निक हम लोग देखेंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन हमने शुरू किया है। ऑप्टिमाइजेशन अगर आप देखें तो ऑप्टिमाइजेशन का अर्थ होता है यदि आपके सामने बहुत सारे पॉसिबल सिचुएशंस हों, उसमें से आपने बेस्ट को जो पिकअप किया है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ऑप्टिमाइजेशन। सो ऑप्टिमाइजेशन इज implies attainment of finest or best among all possible available situations। पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी अर्थशास्त्र ऑप्टिमाइजेशन ही है। जितने इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो सभी अपने अपने इंटरेस्ट को ऑप्टिमाइज ही करते। फ्यू ऑप्टिमल सिचुएशंस को देख लीजिए, अंदाज लग जाएगा इसमें। यहाँ पर 4 डायग्राम हमने बनाई है। लेफ्ट में दिस इज एवरेज कॉस्ट कर्व, और एवरेज कॉस्ट कर्व के जब ई पॉइंट पर है प्रोड्यूसर, तो ही इज प्रोड्यूसिंग एट द मिनिमम कॉस्ट। सो दिस इज द ऑप्टिमल सिचुएशन फॉर द प्रोड्यूसर। कहते ही हैं इसको हम लोग ऑप्टिमल लेवल। यहां ये डायग्राम क्या दिखाता है? ये हमारा टीआर या सेल्स कर्व है, और सेल्स कर्व पॉइंट ई पर मैक्सिमम है। मतलब कि प्रोड्यूसर जब OX1 प्रोड्यूस करता है तो सेल्स उसका मैक्सिमम है, सो ही इज एट द ऑप्टिमल सिचुएशन। यहां चले आए, यहां यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन दिखाया जा रहा है। ये पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम है, 2 कंडीशन है, दोनों का फुलफिलमेंट हो रहा है। इस ई पॉइंट पर यूटिलिटी मैक्सिमम है, इसलिए ये ऑप्टिमल पॉइंट हो गया। यहां अगर देखें, ये आइसोक्वेंट है, ये आइसोकॉस्ट लाइन है, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो गया। यहां पर क्या हो रहा है? तो प्रॉफिट इज मैक्सिमम। सो अब कह सकते हो कि ऑप्टिमाइजेशन इज मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, दिस इज ऑल। अगर थोड़ी उसको लेमैन लैंग्वेज में हम लोग समझना चाहें तो ऑप्टिमाइजेशन का अर्थ होता है या तो किसी चीज को मैक्सिमाइज करना या किसी चीज को मिनिमाइज करना, और ये जो मैक्सिमा और मिनिमा का जो पोजीशन होता है, यही कहलाता है ऑप्टिमल पॉइंट्स। तो ये तो अब फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिमल सिचुएशंस इन इकोनॉमिक्स। देखिए हम लोग को यहाँ पर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देनी है, क्या है इसमें, फिर कैसे बढ़ना है ऑप्टिमल, इसमें कितने वेरिएंट्स होते हैं। तो अब हम लोग देखें इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। आइए अब टाइप्स ऑफ ऑप्टिमम अगर देखें तो 2 तरह के ऑप्टिमम होते हैं। एक को कहते हैं फ्री और अनकॉन्स्ट्रेन्ड ऑप्टिमम, और दूसरे को कहते हैं कॉन्स्ट्रेन्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये होते हैं 2 तरह के, दोनों को अलग अलग देखेंगे हम लोग मैथमेटिकली, दोनों का इकोनॉमिक एप्लीकेशंस देखेंगे। और ऑप्टिमम का अर्थ समझ लीजिए अच्छे तरह से। ऑप्टिमम, मैक्सिमा, मिनिमा, या इसको एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं कि किसी भी कर्व का वो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, या उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी वैल्यूज। अब आइए फ्री एक्सट्रीमम में मॉडल टू स्टार्ट विथ क्या है हमारा? तो z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। यह फ्री एक्सट्रीमम है। That implies that x and y is not related in any way। किसी भी तरह से x और y में कोई रिलेशन नहीं है। और थोड़ा सा डाइग्रेशन अगर ले लें तो इसी को इकोनोमेट्रिक्स में कहते कि देयर इज नो मल्टीकोलिनियरिटी। एंटायरली वही बात कहते हैं यहां पर कि x और y में किसी
तरह का रिलेशन नहीं है। इसको मैथमेटिकली या इकोनोमेट्रिक्स के लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि इस दोनों के बीच में मल्टी कोलिनियरिटी इज 0। अब इस फंक्शन से जब मैक्सिमा मिनिमा लेने जाएंगे हम लोग तो 3 तरह के सिचुएशंस हमको मिलते हैं। ध्यान से देख लीजिए इसको, क्योंकि ये मैथमेटिक्स कंडीशन आपको दे रहा है। यह है मैक्सिमा, यह है मिनिमा और यह है सैडल पॉइंट। तीनों के लिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, तीनों के लिए ये तीनों सिचुएशन जो 3 वेरिएंट है हमारे, इस तीनों के लिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सेम है। और वो क्या है कि इस z का x और y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इज 0। सो fx या इसको कहिए डेल्टा z बाई डेल्टा x 0 और fy डेल्टा z बाई डेल्टा y 0। इसके लिए भी वही है, fx 0 fy 0 और यह भी सेम है, fx 0 fy 0। So first order condition does not differentiate between all these 3, but second order condition do differentiate। मैक्सिमा का सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज नेगेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज नेगेटिव, and the very product of these 2 second order derivatives must be greater than a square of cross partial derivative। मिनिमा के लिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशन fxx पॉजिटिव, fyy पॉजिटिव and fxx into fyy as before should be greater than a square of the cross partial derivative। यहां पर आके थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है। इसका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है कि if fx is नेगेटिव तो fyy पॉजिटिव, और if fxx is positive fyy is negative such that fxx into fyy is smaller than f square xy। ध्यान दीजिए, ये जो लास्ट वाला है ये तीनों इनइक्वालिटी के फॉर्म में है। मान लें कोई सम बन रही है न्यूमेरिकल और इसमें यहां इक्वालिटी हो गया, दैट इज एन एक्सेप्शनल केस, fxx fyy becomes exactly equal to f square xy। तो यहां पर हम लोग कमेंट पास करेंगे कि देयर इज नो कंक्लूजन अबाउट आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये 2 कंडीशन है मैक्सिमा मिनिमा को डेराइव करने के। और ये जिज्ञासा हो सकती है कि सैडल पॉइंट क्या है, तो आप अभी इतना ही समझ लीजिए कि इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस, in a 3D space, saddle point is such a structure or diagram that when viewed from one axis it looks like maxima and when viewed from another axis it looks like minima। यह एक इस तरह का फिगर होता है कि अगर एक एक्सिस से देखें तो मैक्सिमा लगेगा, दूसरे से देखें तो मिनिमा लगेगा। तो कह सकते हैं हम लोग कि सैडल पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ डुअल कैरेक्टर। इसका दोनों कैरेक्टर होता है, कभी वो मैक्सिमा लगता है और कभी वो मिनिमा लगता है। और अगर 2 वेरिएबल केस में चले जाएंगे आप, तो आप कोरिलेट कर सकते हो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन ए वेरी रिमोटेस्ट वे। आप उसको वहां से कोरिलेट कर सकते हैं कि नहीं मैक्सिमा है नहीं मिनिमा है, वहां पर कर्व अपने कर्वेचर को चेंज करता है। वो चीज़ यहां नहीं है, रफली आप कह सकते हैं आप इसको। तो ये 2 कंडीशंस हैं, फिर इसके इकोनॉमिक एप्लीकेशंस भी देखे जाएंगे, लेकिन इस पर एक प्योर मैथमेटिकल सम वो बना के हम दिखाते हैं। अब फ्री एक्सट्रीमम पर एक न्यूमेरिकल सम बना के हम लोग देखें तो ये सम है हमारा z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, 8x³ + 2xy माइनस 8x² + y² + 1। वी हैव टू एग्जामिन इट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। आइए, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, इस z का दोनों x और y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव 0, fx निकालें तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। 8x³ का डेरिवेटिव 24x²
2xy का 2i और माइनस 8x स्क्वायर का 16x बराबर 0। एफ वाई के रिस्पेक्ट में करें, यहाँ y नहीं है, y का डेरिवेटिव 1 2x और 2y स्क्वायर का 2i, सो 2x प्लस 2y बराबर 0। अब इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब जरा से इस दोनों को माइनोटली देखिए, तो पहला वाला इक्वेशन जो है वह x में क्वाड्रेटिक है, मतलब x के दो वैल्यूज मिलेंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि इन फर्स्ट इक्वेशन y अपीयर्स, इस y को यदि हटा दें x कर दें तो फिर हमको मिल जाएगा। आइए ये वाला सेकंड इक्वेशन से देखिए, 2x को उधर कर दें तो 2y बराबर माइनस 2x, सो y इज माइनस x। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए पहले वाले इक्वेशन में। पहले वाले इक्वेशन में आइए, y का वैल्यू दे दिया माइनस 2x, 24x स्क्वायर माइनस 18x बराबर 0, 6x कॉमन ले लीजिए, 4x माइनस 3 बराबर 0। अब ये दो फैक्टर हो गया, दोनों से x का वैल्यू 6x 0, तो x 0 और 4x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/4। तो x के वैल्यू दो मिले, 0 और 3/4। अब चूंकि y माइनस x था तो x के दोनों वैल्यू के निगेटिव ले लेंगे हम लोग, तो y का वैल्यू मिल जाएगा। x का पहला वैल्यू है 0, कभी निगेटिव नहीं लेते, सो 0 0 और x अगर 3/4 है तो y हैज बिकम माइनस 3/4। सो वी हैव टू पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, 0 0, 3/4 एंड माइनस 3/4। अब इस दोनों पेयर पर देखेंगे कहाँ मैक्सिमा और कहाँ मिनिमा होता है। आइए अब हमको सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के लिए तीन डेरिवेटिव चाहिए, fxx, fyy, fxy। fx को x के रिस्पेक्ट में 48x माइनस 16, fyy को y के रिस्पेक्ट में तो 2y का डेरिवेटिव 2, और fx को y के रिस्पेक्ट में तो ये हो गया 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए 4। अब इस दोनों पेयर पर आप टेस्ट करें, x0 y0, तो fxx ये था 48x माइनस 16, x का वैल्यू 0 दिया, इट बिकम्स माइनस 16। fyy ऑलरेडी पॉजिटिव तो fxx निगेटिव, fyy पॉजिटिव, यही सैडल पॉइंट है। fxx इंटू fyy माइनस 16 इंटू 2 माइनस 32, absolutely less than f square xy4, so we have saddle point at x0 y0। और दूसरा पेयर था x3/4 y माइनस 3/4। अब यही ये वैल्यू दीजिए fxx में तो 48x 3/4 माइनस 16, दैट बिकम्स 20 पॉजिटिव। fyy ऑलरेडी पॉजिटिव, fxx इंटू fyy 20 इंटू 2 40 is greater than f square xy4, so z is minimum at 3/4 and y minus 3/4। तो ये तो एक मैथमेटिकल एक्सपोजिशन हुआ। वी आर द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इसके इकोनॉमिक एप्लीकेशंस को हम लोग देखेंगे। तो जब इसके इकोनॉमिक एप्लीकेशंस को हम लोग देखेंगे तो इसमें आइए, अब वो तो नेक्स्ट क्लास में होगा, करेंगे हम, लेकिन मैं बताया देता कि इसके जो दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन इकोनॉमिक्स हैं फ्री एक्सट्रीमम के, वो मैं आपको बता दूं। पहला नंबर 1, सेल्स और टीआर मैक्सिमाइजेशन ऑफ ए मल्टी प्रोडक्ट फर्म, और दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ ए मल्टी प्रोडक्ट फर्म। तो यही इसके दो एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट क्लास में इस दोनों को हम करेंगे। ये एक बार किसी फर्म के एक ऐसा फर्म होगा जो एक से ज़्यादा सामान बनाएगा, इसलिए मल्टी प्रोडक्ट फर्म हो गया, तो वह कैसे अपने सेल्स को मैक्सिमाइज करता है, और वही फर्म कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। फ्री एक्सट्रीमम का यूज़ है वहाँ। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।